इंशाल्लाह जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपको क्वेश्चंस हो रहे हैं, लोग आपको क्वेश्चन करते हैं फोर्सेज के रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, एमएलएम के रिलेटेड और मल्टी लेवल मार्केटिंग जितनी भी है उसके रिलेटेड लोग आपसे सवालात करते हैं और किसी के पास जवाब होते हैं, किसी के पास जवाब नहीं होते। तो आज इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालात के जवाब आपको दिए जाएं और क्लियर किए जाएं। यहाँ पे टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास हमारे जो लीडर हैं, मेन लीडर हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, वो उनमें सर राना जवाद साहब हैं, सर काशिफ साहब हैं, सर मुजम्मिल हैं, सर हैदर साहब हैं, सर नुमान राजपूत हैं और इनके अलावा सर अबू बकर हैं, सर हमजा हैं, सर शाहिद साहब हैं, बेशुमार और लीडर हैं सर, जैसे सर अब्दुल रहमान भी हैं यहाँ पे, इब्रार अहमद साहब भी हैं। तो ये वो लीडर्स हैं जो माशाल्लाह अपने काम से पहचाने जाते हैं, जिनका एक नाम है ना, इन्होंने नाम बनाया अपने काम से। जब आप काम करते हैं तो नाम ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो यहाँ पे आपने काम करना होता है और मेहनत करके अपनी शक्ल के साथ, अपनी मेहनत के साथ आपने यहाँ पे अपना नाम बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं सर हैदर साहब को अनम्यूट करूंगा। यहाँ इनकी टीम में एक लीडर है, एक मेंबर है, जिन्होंने आज एक दिन में, सिर्फ एक दिन में उन्होंने आज 3 ज्वाइनिंग, डायरेक्ट 3 ज्वाइनिंग करवा ली और कुछ देर में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरा ख्याल है 1 आधे घंटे में उसने 3 ज्वाइनिंग करवा ली। तो सर बताइएगा कि वो मेंबर कौन है और कैसा वर्क कर रही हैं वो, सर हैदर साहब। जी सर, माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर हैदर, मेरा जी जी ख्याल, सर। जी सर बताइएगा। मेरा ख्याल है इनका कोई इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से ये इनको ये प्रॉब्लम जी 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 सर, मैं मलाइका मौजूद है यहाँ पे। जी मैम मलाइका, अपना हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा। मिस मलाइका अपना हैंड रेज कीजिएगा। आई थिंक मैम मलाइका यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से, चले यार कोई बात नहीं। मसला ये वो लीडर हैं ये उन लोगों की बात को गलत साबित करते हैं, जो कहते हैं कि हमसे काम नहीं होता और यहाँ पे लोग बिलीव नहीं करते, लोग सवाल करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक ना लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पे फीमेल जो है वो इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतनी अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। मिस अक्सा मलिक है माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सर अबू बकर साहब है माशाल्लाह, तकरीबन इनकी डेली कोई ना कोई ज्वाइनिंग इनकी हो रही होती है। तो ये वो लीडर हैं जो ये काम करते हैं और काम करके अच्छी अर्निंग भी कमा रहे हैं। अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपकी डीलिंग में, आपकी पब्लिक डीलिंग में कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो ऐसी कोई कोताही, गलती कोताही है जिसकी वजह से आपकी आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही, आपकी टीम आगे नहीं बढ़ रही और लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे। सिर्फ अपनी डीलिंग को आपने बेहतर करना है। आज उसी डीलिंग के अंदर से जो आपको कुछ सवालात होंगे, कुछ जो आपसे गलती हो रही होगी, उसी उसी के ऊपर आज बात करेंगे और आपसे, आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरीके से, कुछ सवाल का जवाब किस तरीके से देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अनम्यूट की कमांड भेजूंगा सर अब्दुल मोइज साहब को। अब्दुल मोइज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि आप, क्या इशू आपको आ रहा है। मेरा ख्याल है इनको इशू तो नहीं आना चाहिए। माशाल्लाह 57 लोगों की टीम बन गई है। सर अब्दुल सर अब्दुल मोइज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर अब्दुल मोइज खान, मेरा ख्याल है नहीं, इनका कोई सवाल नहीं है। तो सर अबू बकर साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा क्या सवाल है आपका आज का। मिस अक्सा मलिक, क्या सवाल है आपका। सर जी काशिफ अस्सलाम साहब, वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम। जी सर, क्या हाल है सर, आप ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर। अच्छा सर, आज का मेरा जो क्वेश्चन है ना, 2-3 दिन से बल्कि एक हफ्ता हो गया है कि इस पर रिसर्च करने के बाद, काफी ज्यादा सोचने के बाद, कि इस सिस्टम के अंदर क्या वाकया ही बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है। मैं काफी सोच विचार में रहा हूँ और जब स्लॉट्स की तरफ देखा, स्लॉट्स की परचेजिंग की तरफ देखा, तो मुझे इसके अंदर ऐसा कोई काम नजर नहीं आया जिसके अंदर हम ये कह सकें कि जी इसके अंदर बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है। ताकि यहाँ पर तो स्लॉट्स की खरीदो फरोख्त हो रही है। तो इसके जी बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें बेसिकली देखें, हमने ना यहाँ पे ये है एमएलएम,
मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपने चेन नहीं बनानी होती, चेन चेन बनाना गलत है। हमने एक नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क क्या है कि जैसे एक मकड़ी है ना, मकड़ी मकड़ी एक जाल बनाती है, तो वो जाल के अंदर ही अपना सारा वो समझ ले अपनी पूरी फैमिली वहीं पे रह रही होती है। तो यहाँ पे हमने एक नेटवर्क बनाना है फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, फॉर द सेक ऑफ इनकम, फॉर द सेक ऑफ स्लॉट सेलिंग परचेजिंग। इसके लिए हमने एक नेटवर्क बनाना है। एक नेटवर्क किसका बनाना है, हमने लोगों के साथ मिलके एक नेटवर्क बनाना है। जैसे सर आप देखें गौर में है, अल्फला बैंक है, मिजान बैंक है, जैज भारत, यूफोन, केएफसी और बेशुमार ऐसी जो फ्रेंचाइजीज बेस्ड चेन सिस्टम बेस्ड जो यहाँ पे सिस्टम आपके चल रहे हैं। हम लोगों ने भी ऐसे ही कुछ पैसे लगा के, उन्होंने लाखों करोड़ों अरबों में लगाए, हमने कुछ 100 रुपए लगा के यहाँ पे अपना नेटवर्क जनरेट करना है। और इसी नेटवर्क के जरिए बेसिक हमारा काम डॉलर की मार्केटिंग है। और डॉलर की मार्केटिंग बेसिक इसके पीछे हमारा क्या होता है कि हमने डॉलर इसमें पहले तो हमने स्लॉट बाय करनी होती है, ज्वाइनिंग करते हैं $5-5 के साथ। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमने स्लॉट बाय करनी होती है, ठीक है। जब स्लॉट बाय करते हैं तो वो BUSD के साथ होती है, और BUSD के साथ जब हम स्लॉट बाय करते हैं तो उसकी मार्केटिंग हो जाती है। जैसे देखें एक बंदे ने मिसाल है, मेरी अगली स्लॉट $1250 वाली है। अब मैं 4 लाख रुपए के डॉलर लेता हूँ, 4 लाख रुपए का मैंने डॉलर लिए, लेने के बाद मैंने स्लॉट अपग्रेड किए, मैंने परचेज किए। जब अपग्रेड करूंगा तो वो किसी न किसी को तो ऊपर जाने हैं डॉलर, किसी न किसी के अकाउंट में जाने हैं। जब किसी के अकाउंट में जाएंगे तो डेफिनेटली वो उसको विड्रा करेगा, जब विड्रा करेगा तो डेफिनेट सेल भी होगा और परचेज भी होगा। तो हमारा काम स्लॉट बाय एंड सेल का है, स्लॉट बाय एंड सेल का। अब जो आप करते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग जो होती है, वो भी ज्वाइनिंग नहीं होती। बेसिकली हमने वो करना क्या होता है, एक X3 का पहला लेवल $5 वाला और एक X4 का पहला लेवल $5 वाला हमने सेल करते हैं, ठीक है। उसके साथ वो मेंबर हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाता है, ठीक है। बिजनेस पार्टनर बन जाता है। एक बंदा मुझे ना यहाँ पे मिला, मुझे कहता यार ये बंदे फंसाने वाला काम। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी। बंदे फंसाने वाला काम नहीं है। अगर आप कहते हो बंदे फंसाने वाला काम है तो बंदे फंसाते हैं उसको उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मोबाइल है, मुझे पता है यार उसमें इंटरनेट सही नहीं चलता, उसका पैनल भी सही काम नहीं कर रहा, बैटरी भी बड़ी लो है, और मतलब बैटरी भी खराब है, और मोबाइल बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। मैं अपने ऐसे ही किसी दोस्त को वो सेल कर देता हूँ, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं फंसाना। अगर मेरे पास मोबाइल बिल्कुल ठीक है, वो मैं आगे किसी को सेल करता हूँ, वो फंसाना थोड़ी हुआ, वो फंसाना तो नहीं ना हुआ ना। वो हमने मार्केटिंग की है, वो सेलिंग की है, वो सेल किया है। अब फोर्सेज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो बंदा काम करता है वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। आप मिसाल ले लें सर शिदात साहब की, इनकी अपलाइन में और भी लीडर्स काफी ज्यादा हैं, इनके डाउनलाइन में बेशुमार लीडर्स हैं जो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो जब वो लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं और हम किसी को इसका मशवरा देते हैं, तो उसमें फंसाना थोड़ी हुआ। ये तो भाई अगले का फ्यूचर बनाना हुआ। ये तो मैं इसको कहता हूँ कि ये तो खिदमत खल्क है कि आपके हालात बदल रहे हैं, इसके अपने साथ साथ आप लोगों के भी हालात बदलें। तो बेसिक हमारा काम सर यहाँ पे स्लॉट अपग्रेडेशन का है, और उसके साथ साथ हम डॉलर की मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं। तो मिस अक्सा मलिक आपका अब्दुल मोइज ने यहाँ पे अपना माइक अनम्यूट किया था। अब्दुल मोइज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं आपका क्या सवाल है आज का। जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर अपना सवाल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल क्लियर हो। अब्दुल मोइज माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, सब ठीक खैरियत ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी बात सुन के तो बहुत ठीक हो गया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने काफ़ी देर से छोड़ दिया था काम, दोबारा स्टार्ट किया। कुछ लीडर मेरी टीम में आए, अजीम मुगल के नाम से लड़का था, उसको मैंने बड़ा अच्छा गाइड किया। उसने हफ्ते के अंदर 30 बंदों को ज्वाइन करवाया उसकी टीम में। नीचे एक लड़का था हाफिज जमील, उसने माशाल्लाह 25-26 बंदे ज्वाइन करवा दिए। तो जो हाफिज जमील था वो मेरा इंडायरेक्ट पार्टनर था, और जो अजीमुल्लाह मुगल था वो मेरा डायरेक्ट पार्टनर था, ठीक है। ठीक है। तो मैंने क्या ना हाफिज जमील ने ना $20 वाली स्लॉट अपग्रेड कर दी थी, और ऊपर वाले बंदे ने नहीं की थी। तो डॉलर ना मुझे आगे $20, तो वो लड़का कहता भाई मुझे डॉलर सेंड करो $20, तो गलती से आ गए हैं। मैंने उनको कहा भाईजान मुझे आपने किसी ने नहीं बताया कि स्लॉट अपग्रेड करनी है। जवाब भाई से उनकी बात हुई थी, तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि स्लॉट अपग्रेड हो रही है। तो लड़के ने ये इशू बना लिया कि ये तो हमारा फैमिली सिस्टम है, अगर ये गलती से आ गए तो आप हमें सेंड कर दो, ठीक है। तो अगर इस तरह नहीं करते तो फिर हम काम नहीं करते यार, ये तो
फजूल काम है ये, तो हमें नहीं, हम छोड़ रहे हैं, फिर ये फलाना ढमकाना। नीचे वाले बंदों को सबको धोख दिया उसने। 25-26 बंदे नए बंदे थे, सही बिजनेसमैन बंदे हैं सारे, सबके अपने अपने कारोबार हैं। तो वो बंदा कहता भाई $10 की भी हमने उसको रिटर्न कर दिए थे। सर जी बात कह रहे थे कि रिटर्न कर दो उनको, कि शायद काम करने लग पड़े। तो उस बंदे को मैंने सलाह नीचे से अपग्रेड हो गई थी 20, फिर भी उसको उसी टाइम आ गए थे, उसके अपने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने क्या नाम है काम अभी तक नहीं स्टार्ट किया। उसके बाद नीचे बंद वाले बंदों को सबको धोख दिया, तो इसका क्या हल हो सकता है? उसको उससे काफी बात भी की है, सर जवाब ने भी किया, वो फोन नहीं उठाता, मैंने किया, वो कहता है यार ये मेरे पास बंदे भी थे, मैं खुद नहीं उनको कहा कि ज्वाइन करो आप, ये तो सारा ये अगर ये तो छोटे लेवल की स्टार्ट की है, कल को जब बड़ी बड़ी स्टार्ट अपग्रेड होंगे, अगर गलती से होगी तो फिर आपको हमें कोई पैसा नहीं दोगे, आंखें दिखाओगे। तो मैं बड़ा परेशान था, मैं खुद ही से दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, मैं पहले भी मेहनत कर रहा था, अब मैं खुद ही अपनी डायरेक्ट पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ। कल भी माशाल्लाह मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, इंशाल्लाह आगे भी होंगी। लेकिन कहने का मकसद कि मेरी एक लाइन चल रही थी, अल्लाह का शुक्र, 65-66 बंदों की टीम हो गई है मेरी, तो अचानक से रुक गई है। तो इसका क्या हल हो सकता है, या क्या मैं नेक्स्ट मेंबर्स को क्या रवैया अपनाऊं, बिहेवियर अपनाऊं कि वो टीम को मुसलसल आगे काम लेकर चलें? तो इसका जवाब देखिए सर, मुझे बात यह है हाँ कि मैं यहाँ पे ना मेरा भी अच्छा खासा इसमें तजर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग में। बात ये आती है कि जब आप लोगों पे डिपेंड करते हैं ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पे आपकी जो टीम है, आपके जो स्लॉट है, अगर आपकी हाँ जी, तो जब जो आपकी स्लॉट आपने अपग्रेड की हुई है ना, जो आपने स्लॉट अपग्रेड की हुई है, अगर आपका डायरेक्ट पार्टनर नहीं करता और उसकी डाउनलाइन में कर लेता, तो वो उसके ऊपर आपका राइट है, क्योंकि वो आपके स्लॉट में आपका एक सर्कल फिल होता है, एक दायरा फिल होता है। आपको पता होगा बेसिक वो स्लॉट वो डॉलर्स की कीमत नहीं है, वो जो डॉलर आपको आए हैं, वो बेसिकली वो सर्कल एक स्पेस फिल हुई है। मैं आपको ऐसी मिसाल देता हूँ कि आपके पास ना एक कमरा छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा कमरा है, वहां पे आपने एक फ्रिज रख ली, एक डिस्पेंसर रख लिया, एक वॉशिंग मशीन रख ली, एक बेड रख लिया। तो क्या उस कमरे के अंदर जगह बचेगी? तो जो आपने पैसे खर्चे थे, इन्वेस्टमेंट आपने की है, फ्रिज ले ली आपने, ना वो वॉशिंग मशीन ले लिया आपने, बेड ले लिया, तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो स्पेस वहां पे फिल हुई। इसी तरीके से आपकी स्लॉट के अंदर भी एक स्लॉट एक ना आपकी स्पेस फिल होती है। अगले बंदे को तो ये लग रहा होता है कि ये फ्री है, इसको तो फ्री आ गई, वापस दे देगा तो कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन वो आपकी स्लॉट आपकी फिल होती है, और उस पे आपका ही राइट है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको रिटर्न देते हैं, रिटर्न नहीं देते, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो मैं तो कतन वापस नहीं करूंगा किसी सूरत में नहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली मैंने भी तो कुछ स्लॉट अपग्रेड की थी, मेरा भी तो बोनस किसी को गया था। तो इसी तरीके से डाउनलाइन से आएगा, तो मेरी मेहनत और मेरी टीम की मेहनत की वजह से है, तो वो उसमें मेरा हाथ होता है। तो ये आपके आपके ऊपर मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर हम सर नुमान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर नुमान, आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। जी सर, यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जिस कंपनी ने आपको स्टार्ट में ये कह दिया है कि भाई मेरी तो गलती से स्टोर जो है एक्टिव हो गई है, तो मुझे इनकम दो और तुम्हें मुझे वापस करो। तो यहाँ से आप उसका लॉयल्टी उसकी आप देख सकते हैं कि वो आपके साथ कितना सिंसियर है। यहाँ पे सिस्टम में आया नहीं है, ना तो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आया है और ना ही अपने साथ जुड़ने वाले बंदों की लाइफ चेंज करने के लिए आया है। वो यहाँ पे सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए आया है। ठीक है, जो बंदा जिसने गलत स्टोर किया, वो सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए आया है। तो सर मेरा तो यहाँ पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको बिल्कुल भी डॉलर वापस नहीं देने चाहिए। सिर्फ उसको समझा देना चाहिए कि भाई ये जो भी आपसे गलती हुई है, ये नेक्स्ट आपने गलती नहीं करनी। इसलिए हम अपने मेंबर्स को बोलते हैं कि जब भी आप स्टोर एक्टिव करने वाले हों, अपने अपलाइन को जरूर इन्फॉर्म करें, ताकि आपका अपलाइन आपको क्लेरिफाई कर दे और आपको बता दे किस तरह से काम करना है, किस तरह से कौन सी स्टोर किस बंदे ने एक्टिव करनी है। तो सर कोई इशू नहीं है, दुनिया खत्म नहीं होगी। डिमोटिवेट ना हो, परेशान ना हो, उससे ज्यादा बेहतरीन लोग आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही नुमान भाई ने फरमाया यहाँ पे कि अगर आप डिपेंड करेंगे ना दूसरों पे, तो फिर लोग वो कहते हैं कि
मंजिल अपने ही हौसलों पे मिला करती है। औरों के सहारे पे तो जनाजे उठा करते हैं। अगर आप लोगों को अपना सहारा बना लेंगे, लोगों के सहारे पे चलना शुरू कर देंगे, तो फिर कभी भी कामयाबी हो सकेंगे। ये एक लीडर आपको मिला है और ये आपको आंखें दिखाना शुरू कर दी स्टार्ट में, कोई बात नहीं, बहुत दुनिया पड़ी है, इस जैसे भी बड़े आने हैं बड़े जाने हैं, आपने फिक्र नहीं करनी। आप स्ट्रगल जारी रखें। देखें, आपने काम नहीं किया था तो टीम आपकी यहीं पे थी, काम स्टार्ट किया तो लोग आना शुरू हो गए। अब काम कर तो रहे हैं। देखें, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर जो है ना वो जल्दी थका नहीं करते, ये बात ज़हन में आपने बिठानी है। और कभी भी आपको बड़ी मंजिल, बड़ा टारगेट जो है ना वो बड़े स्टेप उठाने का नहीं कहता, वो कहता है छोटे छोटे स्टेप उठाओ, लेकिन मुसलसल लगे रहो। जब आप मुसलसल लगे रहोगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब बड़े स्टेप उठाओगे तो उसी बड़े स्टेप उठाने के चक्करों में गिर भी जाते हो। तो किसी बंदे पे आप डिपेंड ना करें कि फलां बंदा मेरे साथ है तो मेरा काम चल रहा है, फलां बंदा मेरे साथ नहीं है, बगावत कर रहा है तो मेरा काम नहीं चलेगा। नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात है सबका काम चलाने वाली, अल्लाह पाक सबको अता करता है। तो यहाँ पे अगला जो लीडर है यहाँ पे हमारे पास हैं मिस अक्सा मलिक। आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएं आपका क्या सवाल है जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे डाउन में एक पर्सन है जो पहले ज्वाइन हुए हैं, उनकी वर्किंग तो अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं की, लेकिन अभी उन्होंने की थी कुछ वर्किंग, फिर अब वो बोल रहे हैं कि ये टीम बनाना मेरे बस का काम नहीं है और मैं कोर्सेज में वर्क करना ही नहीं चाहता। जो मैंने ज्वाइनिंग पे अपनी पेमेंट दी है वो मेरा ना सदका गया। अब वो मुझसे कांटेक्ट में भी नहीं है और मतलब मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा उन्होंने अब तक। वो वर्किंग ही, उनको मैं क्या जवाब दूँ, वो किस तरह गाइड करूँ कि वो वर्किंग की तरफ आए? वाह, वैसे ये तो बड़ी अच्छी बात है। मिसाल है, मैं कंप्यूटर की रैम लेने गया DDR3 की रैम लेने गया और वो मैं ले आया DDR2 की। अब वो उसमें कंप्यूटर में लगनी नहीं है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरा सदका चला गया। ऐसे लोगों की सोच को सलाम है। बहरहाल खैर, आप ना उसके साथ अपनी अपलाइन की उससे बात करवाएं। को पता होता क्या है, जब मार्केटिंग में जाते हैं ना नया मेंबर, वो होता है पुरजोश होता है, मोटिवेट होता है, लेकिन नॉलेज नहीं होता। उसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। हाँ, मोटिवेशन होती है और उसको अपने वो जो 20-25 साल की जो कामयाबी होती है ना वो उसको ये 1-1.5 महीने में पूरी होती हुई नजर आ रही होती है। तो उसको ये लगता है कि मैं काम करूंगा और जिसको मैं हाथ लगाऊंगा वो सोने का बन जाएगा, हीरे का बन जाएगा, और मेरी कामयाबी के जो मनाजिल होते हैं होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मार्केट में जाता है तो लोग उससे तरह तरह के सवालात करते हैं, और नहीं नहीं यार, ये कंपनियां पहले भी आई थी, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये फेक होता है, तुम्हारे पैसे बाहर डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, कभी बंद नहीं हो सकता, कभी स्कैम नहीं हो सकता, किसी सूरत में इनके पैसे कहीं नहीं जा सकते। ये अभी अब अब्दुल मोइज है ना, ये सर राना जवाद साहब की पहली ज्वाइनिंग है, पहली सबसे पहली ज्वाइनिंग है ये अब्दुल मोइज। ठीक है, अब अब्दुल मोइज ने स्टार्ट में काम नहीं किया तो क्या ख्याल है, राना जवाद साहब का काम बंद हो गया? बिल्कुल नहीं बंद हुआ, इनकी टीम बढ़ती की। कुछ अरसे बाद अब्दुल मोइज भाई ने थोड़ा सा मसरूफ थे, तो मसरूफियत के बाद दोबारा काम स्टार्ट किया और देखिए माशाल्लाह काम स्टार्ट, अकाउंट इनका वही है, कहीं सदका नहीं गया, कहीं जाया नहीं हुए। आपने क्या किया था, आपने जब उन्होंने ज्वाइनिंग करनी थी ना तो आपने उनसे पेमेंट ली, और पेमेंट के बदले में आपने उनको डॉलर सेंड किए थे, $12.5 दिए थे। तो किस चीज का सदका हो गया भाई? मैं 30 लाख रुपए की गाड़ी लेके आता हूँ, मैंने 30 लाख रुपए दिया और मैं गाड़ी ले आया। ठीक है, अब गाड़ी मैंने यूज नहीं की, बिल्कुल यूज नहीं की, तो मैं कहूँ जी मेरा सदका चला गया? ये थोड़ी होता है। मैंने पैसे दिए, चीज ले आया, उसने आपको पैसे दिए थे और आपने उसको डॉलर दे दिए। ये तो आपने सिर्फ सिंपल समझ लें कि आपने उसकी करेंसी एक्सचेंज करके दी है, बस। उसने आपको पीकेआर दिए, आपने उसको बीयूएसडी दे दिए, सिंपल। अब वो काम करे ना करे, खैर आप अपनी अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएं, इंशाल्लाह उसके जो सवाल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमजा चौधरी साहब, आपका क्या सवाल है? जल्दी से कीजिएगा, 15 मिनट रह गए हैं बस। हमजा चौधरी माइक अनम्यूट करें। हमजा चौधरी सर, कहाँ से? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निजाम में क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक जी, सवाल कीजिएगा। मैं अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह कहते हैं, मुझे
सारा कुछ काफी अच्छा हद तक ओके हो गया हुआ है। मैं अभी बाहर हूँ, फिर भी आपकी मीटिंग ले रहा हूँ। मैं आया हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ जी माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। कदरों वगैरह के साथ ना, फिर भी आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो हम्म, माशाल्लाह यही सारी बात आती है ना, मीटिंग अटेंड करते रहें, सीखते रहें, तो कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। आपको पता ही है, मेरे भी याद है आपको $40 जब मेरे नीचे से डाउनलाइन किए थे तो आपको आए थे, X4 में से आए थे। X4 में से आए थे, तो मैंने भी वापस थोड़ी लिए थे। आपको पता ही है, गलती गलती है। उसके बाद हमने बड़ा कुछ सीखा, बड़ा कुछ किया और माशाल्लाह उससे कई ज़्यादा कमा भी लिया। बिल्कुल तो ये अब्दुल। सारी बात आती है, सीखने पे बात आती है, गलतियों से बंदा सीखता है। लीडर तो मिल जाते हैं, लीडर का कोई बात नहीं, ब्लैकमेल वाले तो बहुत मिलते हैं, उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़े और कहते हैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह वो अटेंड करते रहें और सीखते रहें और अच्छी मेहनत करते रहें। जबरदस्त, वेरी बहुत गुड बहुत वेरी शुक्रिया गुड। दिशान भाई। थैंक यू थैंक यू। सर काशिफ साहब आपका क्या सवाल है? ये सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, तो ये ज़रा सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से। सर एक मेरा मेंबर है, डायरेक्ट मेंबर है, उन्हें एक कस्टमर मिले हैं जो कि जस्ट 4000 से ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन उनके पास कोई 10 के करीब लोग हैं। मुझे आज उन्होंने बुलाया था और मैं अपने इल्म के मुताबिक उन्हें जवाब दे के आया हूँ। वो कहते हैं जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो 1-1 लाख रुपए से ज्वाइन करेंगे, और मुझे जो प्लान दिया गया उनमें जो 3 लोग हैं वो नीचे डाउन में ज्वाइन होंगे, और बाकी के जो लोग हैं ना वो उन तीनों के नीचे आएंगे। तो सर ये सब कुछ मैंने सुनने के बाद उन्हें ये कहा कि जनाब हमारी तरफ से प्रॉफिट आने की कोई गारंटी नहीं है अगर आप ऐसे ज्वाइनिंग करोगे। अगर आपने ज्वाइनिंग करनी है ना, तो आप डायरेक्ट एक ही मेंबर के साथ सारे ज्वाइन हो। सर मैं अपने इल्म के मुताबिक ये जवाब उसे देख के आया हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो बंदा 4000 से डेफिनेटली सर ज्वाइन हो रहा है, उसकी तो स्लॉट ही ओपन नहीं है, तो उसे तो क्रॉस हो जाएंगे। तो फिर मैं उनको ये बोल के आया हूँ कि सर आप कोशिश करें 20 से 25 हजार रुपए तक जो है वो आए, इतने इन्वेस्ट पहले करें, और उसके बाद जितने भी 10 के 10 लोग हैं ना, उनकी उतनी स्लॉट्स ऑन करवाएं जितनी आपकी ऑन है। तो आपको जो प्रॉफिट आएगा उससे आप अगली स्लॉट्स ऑन करें और देन नीचे से इन्वेस्टमेंट करवाएं। तो सर अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या जो है वो इसका बेस्ट सोल्यूशन है? और दूसरा, जो उन्होंने पहले मुझे प्लान दिया कि एक के नीचे 3 लोग आएंगे, उन तीनों के नीचे 3-3 और आ जाएंगे, तो क्या सर इस तरह हमारी तरफ से उन्हें कोई बेनिफिट मिल सकता है, या वो उधर के उधर ही, अगर वो वर्किंग नहीं करते, उधर के उधर ही रहते हैं, तो सर कल को वो फिर बातें बनाएंगे कि जनाब हम आपको आपने हमारी इन्वेस्टमेंट गलत करवा दी, गलत जगह पे फंसा दिया। सर इस तरह के केस को कैसे डील करना चाहिए? आप ना, ये जो बेसिकली न्यू लोग होते हैं ना, न्यू लोग अपनी मारते हैं, बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है। ये समझ रखते हैं कि जो फलां कंपनी आई थी, जो फलां 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 का ये प्लान था, फलां का ये प्लान था कि जितनी सी आईडीज बनेंगी उसमें इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रॉफिट ज्यादा, क्योंकि वहां पे आ रहा था डेली बेस पे। जैसे आपको पता है कई जी जी। सिस्टम है जिसमें डॉलर रखे हैं और डेली बेस पे आ रहे होते हैं, तो उसमें ना ये लोग क्या करते हैं, नीचे से नीचे आईडी बनाती हैं। यानी एक बंदे ने 10 लाख इन्वेस्ट करना है ना, तो वो 10 लाख की एक आईडी पे नहीं करेगा, वो 10 आईडीज बना के लाख लाख रुपया करेगा। तो सबको डेली बेस पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो और उससे क्या होता है कि जब जिस नीचे वाले ने लाख रुपए किए, तो ऊपर वाले को 20-30 हजार अपनी ही इन्वेस्टमेंट का भी मिल रहा होता है, और फिर डेली बेस पे मिल रहा होता है। उनके जेब में ये होता है, क्योंकि हर सिस्टम का प्लान अलग होता है, फोर्सेज का उनको नहीं पता। अब यहाँ पे एक बंदा अगर सिर्फ सिंपल $10 से ज्वाइनिंग करता है ना, तो उसके नीचे अगर बंदा 1 लाख से ज्वाइनिंग करता है ना, तो सिर्फ उसको 5-5 पहली पहली स्लॉट उसके साथ अटैच होगी। बाकी जितनी भी स्लॉट्स होंगी वो ऊपर आपके साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है। आपके काम करने से उस बंदे को नीचे क्रॉस होकर प्रॉफिट जा रहा होगा, चाहे वो पहले लेवल पे है, चाहे वो 20वें लेवल पे है, चाहे 2000वें लेवल पे है। ठीक है। जिस बंदे की स्लॉट अपनी सारी अपलाइन पे क्रॉस हो गया आपके साथ मिल जाएंगी, तो आपकी तरफ से प्रॉफिट उसको जाएगा। ये आपने इसको सिंपल थोड़ा सा समझाना है, ज्यादा नहीं। खैर, और अगर उसका एक बड़ा नुकसान ये होता है, मिसाल के तौर पे अब आपकी ही लाइन में से कोई अपनी अपलाइन को क्रॉस करता है ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपको अपनी अपलाइन की तरफ से कोई प्रॉफिट नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई प्रॉफिट नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आप तरतीब से चलेंगे ना, तरतीब से चलेंगे, तो फिर आपको प्रॉफिट आनी ही आनी है। लेकिन अगर आप अपनी अपलाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होगा, जिन जिन अपलाइन को आपने क्रॉस किया होता है ना, उनकी वर्किंग हो सकता है ऊपर वाली अपलाइन से ज्यादा हो,
यहाँ अपलन से मतलब अच्छी वर्किंग वो कर रहा हो, तो उससे आप प्रॉफिट लाइफ टाइम मिस कर देंगे। तो अपनी अपलाइन को आपने कभी क्रॉस नहीं करना। लेकिन ये जो सिनेरियो है ना, ये कुछ और है। अगला मेंबर समझ नहीं रहा कि यार मैं एक आईडी पे इन्वेस्ट करूं, वो कह रहा है मैं ज्यादा पे इन्वेस्ट करूं, तो ऐसे बंदे को करवा दे, कोई बात नहीं, प्रॉफिट सारा आपको ही ऊपर आना है। तो सर कल को अगर वो हमें आके बहस करता है कि जनाब आपके साथ मैंने ज्वाइनिंग की थी और इतने पैसे भी लगाए हैं, मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो सर उधर हम क्या बोलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर जो बंदा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो काम करने के लिए कर रहा होता है, उसके बाद अपनी भी इन्वेस्टमेंट होती है। आप उनको सारा प्लान डिटेल से समझाएं, समझाने के बाद उसको बता दें, ठीक है, कि आप वर्किंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट है ज्यादा, अगर नहीं करेंगे तो आएगा जरूर, लेकिन कब और कितना आएगा ये नहीं पता, ये नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आएगा जरूर, इस चीज की गारंटी है, ये नहीं गारंटी है कि कब और कितना आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्किंग करते हैं तो आप चाहे एक दिन में इसको पूरा कर लें या 1 घंटे में कर लें, इट्स डिपेंड ऑन यू। बिल्कुल सर, मैंने उन्हें यही कहा है कि जो मेरे डायरेक्ट मेंबर है ना, उनको बोला है कि ये जो पहला बंदा आपके साथ आके ज्वाइनिंग करेगा ना और 1 लाख रुपया लगाएगा, इनको तो हमारी तरफ से बहुत अच्छा प्रॉफिट जाएगा। और अगर टाइम मुझसे कोई भी पूछता है ना, तो अक्सर मैं ये टाइम बताता हूँ कि जनाब 3 माह से 6 माह के दौरान एक अच्छा प्रॉफिट, बैंक की निस्बत बहुत अच्छा प्रॉफिट जाएगा। लेकिन ये जो नीचे 3 लोगों के नीचे जो 3 लोग लगाने हैं ना आपने, तो डेफिनेटली सर वो देखें, अगर स्लॉट्स उनकी भी सारी ऑन होती हैं और मे भी के 5वें या चौथे लेवल पे जाके हम तक जो है वो ना पहुंचे बंदा, यानी कि हमारी स्लॉट्स के अंदर आके ना बैठे, तो उनको प्रॉफिट जाने की गारंटी तो नहीं ना हम दे सकते। उनको तो कभी भी कुछ नहीं जाना, बस अगर वो काम करेंगे तो जाएगा। आपने काम के ऊपर उनको बिल्कुल फोकस दिलाना है। ठीक हो गया सर। और सर एक क्वेश्चन और है कि हमारे जो कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं कि सर जिन्होंने 4-5 ज्वाइनिंग करवा ली स्टार्ट के अंदर, पहले माह के अंदर, और आपको पता है आमतौर पे ये दोस्त ही होते हैं या भाई होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जिनकी 1-2 ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन सर ऐसे मेंबर्स के साथ जो है वो क्या किया जाए जिनको हम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो वॉइस भी सेंड कर रहे होते हैं और जो है वो क्या उसे कहते हैं मीटिंग का लिंक भी दे रहे होते हैं, कभी कभार हमारे कहने पे आ भी जाते हैं या उनके पेरेंट्स से भी बात कर लें तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सीरियस नहीं हो पाते। तो क्या सर हमें उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए या जो है वो उनके साथ लगे रहना चाहिए, मतलब उन्हें कंटिन्यूअसली मैसेज करते रहें कि शायद वो कभी जाग जाएं? सर देखें, आपका फर्ज है, क्योंकि स्टार्ट में ये मेरी स्क्रीन आपके पास शो हो रही होगी, आप ये देखें ना, तो यहाँ पे हम बैक जाते हैं, आर्चिव में जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मेंबर्स की एक मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे वो तमाम मेरे ट्रैक पार्टनर्स हैं जो मेरे साथ ज्वाइन है, वो काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, लेकिन इसमें मौजूद हैं। और इन आप में से कई लोग इसमें शामिल होंगे, ये काम कर भी रहे हैं, काम नहीं भी कर रहे, लेकिन मैं इनको डेली बेस पे ट्रेनिंग का मैसेज या कोई और वीडियो इनको मैं डेली बेस पे सेंड करता हूँ। ये देखें, अभी आज की ट्रेनिंग ये देखें कितने 8:54 में मैंने इनको ट्रेनिंग का मैसेज सेंड किया हुआ है, फिर कल की वीडियो सेंड की हुई, सबको मैसेज आ रहा है। आपने जब वादा किया था ना कि मैं साथ लेके चलूंगा, तो कम से कम ये मैसेज देखें न देखें, आप कम से कम इनको मैसेज जरूर किया करें कि भाई आ जाओ, कामयाबी का रास्ता खुला हुआ है। तो कभी ना कभी वो आएंगे, ठीक है, कभी ना कभी आएंगे, लेकिन आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना। मैसेज कर दिया करें ट्रेनिंग का, आए तो आए, नहीं तो ना, से कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। टीम वॉरियर जिन्होंने भाई ने लिखा हुआ है, आप माइक अनम्यूट कीजिएगा, बताएं क्या इशू है आपका। चलें, यहाँ पे ना हम एक मैम ज्वाइन है यहाँ पे हमारे साथ, तो माशाल्लाह देखते हैं कि क्या कैसे वो कैसे उन्होंने ज्वाइन किया और वर्किंग कैसे कर रही हैं। तो यहाँ पे हम माइक अनम्यूट करते हैं। मिस पकीज़ा, आप अपना माइक अनम्यूट करें और 2-3 मिनट बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वर्किंग तो अच्छी चल रही है। मेरा आपसे क्वेश्चन भी था एक, और मैं ना आज मेरे पास एक मेंबर है, वो मेरा डायरेक्ट बताना चाह रहा है, उसके पास 15 मेंबर्स और उन्होंने ज्वाइन करवाने हैं 4,000 से। अब वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं कितने लेवल, मतलब वो तो 2 लेवल के साथ आ रहे हैं, 3 उनके पास डायरेक्ट होंगे, बाकी उनके नीचे डायरेक्ट, उनके डायरेक्ट में इनडायरेक्ट बन जाएंगे। और मुझे ये कि मैं उन्हें किस तरह बताऊं कि कितने लेवल्स आप अपग्रेड करें
तो ये बेस्ट है आपके लिए। तो मुझे ये थोड़ा बता गाइड कर दें। अगर तो उनके पास 15 मेंबर है ना, तो वो कम से कम अपने X3 और X4 के 3-3 लेवल अपने अपग्रेड करें, ठीक है। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट पार्टनर 2-3 ज्वाइन करवाएंगे तो उसकी X4 X3 फ्रीज हो जाएगी पहला लेवल, और फिर छठे पे X4 का पहला लेवल फ्रीज हो जाएगा, फिर 12वें लेवल पे जाके X3 का दूसरा लेवल, और 13वें 14वें पे गालबन X4 का भी दूसरा फ्रीज हो जाएगा। फिर उनको लेवल अपने अपग्रेड करने पड़ेंगे। अगर पहले ही वो अपग्रेड कर लेगा तो उसको फायदा हो जाएगा। ठीक, जबरदस्त, ठीक मतलब 3-3 वो लेवल अप। 3-3 अपग्रेड करें तो फायदा, वरना अगर साथ साथ ज्वाइन करवा कर उन्हें अपग्रेड करने हैं तो वो ऐसे ही होगा, फिर रोला ही डालेगा कि जी मेरे से गलती से मेरे डाउनलाइन से हो गया अपग्रेड, तो मुझे वापस करें जैसे अभी वो भाई बता रहे थे। जी जी बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा पूछ लूं कि उनका भी नुकसान ना हो, तो बेस्ट है कि पूछ लिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, 3 दिन करवाना। थैंक यू सो मच सर। कोई इशू नहीं, कोई इशू। जी मिस आयशा खान, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि आपने ज्वाइनिंग कैसे की और क्या आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी है अभी। आसिया खान है या आयशा खान है? सीट नंबर 32। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माइक अनम्यूट दोबारा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लर्निंग का जो सेशंस है वो जारी है। जो आपने मुझे लिंक प्रोवाइड की थी वो भी मैं वीडियो साथ साथ में देख रही हूँ और गाइड भी कर रही हूँ न्यू अच्छा, मेंबर्स को सर। मैं ना आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं डील तो सबको गाइड तो करता हूँ। चले आप प्रैक्टिकल बता दें कि जब आपने मेरे साथ ज्वाइनिंग किया तो मैंने आपको कैसे गाइड किया कि अभी मतलब काम कैसे करना है या अभी क्या तरीकाकार है, जल्दी से बताइएगा, 2-3 मिनट रह गए हैं बस। सर आपने तो बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया सर, मेरे पास उसके लिए अल्फाज तो नहीं है। आपने तो स्टेप बाय स्टेप और बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी अपने अपलाइनर से। मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी हेल्प कर रही थी, लेकिन सर वही था ना कि फिर मुझे यही बस हो रहा था कि ये ना हो कि फिर मैं आधे रास्ते में हो जाऊं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सर आप एक अच्छे अपलाइनर जो है वो मुझे मिल गए हैं और इंशाल्लाह आगे का जो है सफ़र अच्छा रहेगा हमारा। नहीं, मैंने आप जब आप ज्वाइन हुए हैं तो मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया कि क्या करना है यहाँ पे आपने? सर स्ट्रगल करनी है सर, जो है अकाउंट मैंने रजिस्टर करना है अभी। मैं बताता हूँ, मैंने इनको ना कुछ लिंक्स दिए हैं, वीडियो लिंक्स। मैंने इनको पहले टारगेट दिया कि आपने 2 से 3 जी दिन में वही ये सर सारे के आपको सारे। मैंने बता दिया कि आपने जो लिंक दिए वो मैंने देख लिए थे सर। जबरदस्त। तो आपके साथ जब मेंबर ज्वाइन होता है ना तो आप उनको लिंक सेंड किया करें, वीडियोस के जो बेहतरीन लिंक्स होते हैं, जो उनकी नॉलेज में इजाफा कर सकें। जब आप किसी को अच्छे तरीके से सिखा देते हैं ना सर, उसको जितनी मर्जी मुश्किलात आए वो छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उसको विजन क्लियर हो चुका होता है कि फोर्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड टू मेक फ्यूचर ब्राइट। तो जब उसको ये समझ आ जाएगी ना कि फोर्सेज की जितनी वीडियोस उनको सामने आ जाएगी, डॉलर सेल परचेज, इसके सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज और तमाम ट्रेनिंग वो सुन लेगा, वीडियो देख लेगा, तो फिर वो कभी भागेगा नहीं, कभी दौड़ेगा नहीं। इस तरीके से आप काम स्टार्ट किया करें। पहले दिन किसी को ज्वाइन करवाते समय काम पे ना लगा दिया करें, उसको काफी प्रॉब्लम होती है, फिर वो वही कहता है कि जी मैंने काम तो नहीं करना, मेरे से तो काम होना ही नहीं है, तो आप ये मेरा अकाउंट सेल करवा दें, ये मैंने काम करना नहीं है। तो आप पहले उसको सिखाया करें। चलें, ट्रेनिंग का टाइम एंड हो रहा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाबी अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।